नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे जो कि दिया गया है। यदि किसी चालक की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A तथा प्रतिरोध R हो और यदि इस चालक तार को खींचकर इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा। यानी हमें एक चालक दिया गया है, इस चालक की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A और इसका प्रतिरोध R दिया गया है। और बाद में कहा गया है कि यदि इसी चालक तार को खींचकर लंबा कर दिया जाता है और उसकी लंबाई को 2L तथा क्षेत्रफल बदलकर A' हो जाता है तब नया प्रतिरोध ज्ञात करना है। यहाँ पर R प्रतिरोध दिया था और यहाँ पर हमें नया प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं। इसमें सबसे पहला फार्मूला जो यूज होगा वो R = रो L/A वाला फार्मूला यूज होगा। तो चलिए सबसे पहले वाले का प्रतिरोध निकाल लेते हैं। कितना है? R = रो, इसकी लंबाई कितनी है L और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है A। तो ये पहला आ गया। आप लोग अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब समझ रहे होंगे। यदि यहाँ से इसको यहाँ से काटा जाए तो ऐसा क्षेत्रफल में प्राप्त होगा, तो इसी को अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहा जाता है। तो ये हमने पहले रेजिस्टेंस प्राप्त कर ली है इसका। अब हम इसका प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। इसी फार्मूले के द्वारा इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ से R = रो, इसकी लंबाई 2L कर दी गई है तो यहाँ पर 2L आएगा और यहाँ इसका क्षेत्रफल बदलकर A' हो गया है तो यहाँ पर A' आएगा। तो ये दूसरा प्रतिरोध निकल गया। अब इसको समीकरण 2 मान लेते हैं और अब गणना करते हैं उस नए प्रतिरोध की। तो इसमें आप लोग दोनों में देख रहे होंगे क्षेत्रफल भी बदल रहा है, लंबाई भी बदल रही है, लेकिन इसका आयतन नहीं बदल रहा है। क्योंकि जो आयतन इसमें था, अगर इसमें 1 लीटर पानी आता था तो इसमें भी 1 लीटर पानी आएगा। इसकी लंबाई हालांकि बड़ी हो गई है और क्षेत्रफल भी कम हो गया है, तो दोनों का आयतन नहीं बदलेगा। यानी V1 का आयतन बराबर V2 का आयतन, यानी आयतन में परिवर्तन नहीं होगा। तो अब आगे देखते हैं। आयतन में परिवर्तन नहीं होगा। अब आयतन इस ये बेलनाकार है तार, ये जो चालक है ये बेलनाकार है, तो हम इसका आयतन ले लेते हैं। यानी πr² बराबर πr², ये दूसरा है ये पहला है, यहाँ पर ध्यान रखना होगा। πr², यानी इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है A दिया गया है तथा लंबाई हाइट जो इसकी लंबाई दी गई है L दी गई है। और यहाँ पर πr², यहाँ पर क्षेत्रफल जो दिया गया है A' दिया गया है तथा h जो यहाँ पर लंबाई दी गई है वो 2L दी गई है। तो यहाँ से L काट देंगे और यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 2A', ये वाला इधर लिख लेते हैं, इसको इधर कर देते हैं। तो हमें यहाँ से A' चाहिए तो हमने A' यहाँ से निकाल लिया, यहाँ से ये A/2 आ गया। तो देखिए नया क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया। अब क्षेत्रफल प्राप्त हो गया तो इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, अब समीकरण 2 में A' का मान रखने पर अब चलिए समीकरण 2 में A' का मान रख देते हैं। यह है समीकरण 2। इसमें यानी R = रो 2L, A का मान हम यहाँ से रख देते हैं, A/2 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। इस पर R = हो जाएगा, ये पलट कर ऊपर चला जाएगा, यानी रो 2 × ये वाला 2 पलट कर ऊपर चला जाएगा और L और ये हो जाएगा A। तो यहाँ से हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ से आ जाएगा 2 × 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा रो L/A। यहाँ से ये जो प्रतिरोध आ गया। हाँ, तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या आ गया? R, यानी R', इसको हम R' मान लेते हैं क्योंकि ये दूसरा आयतन है, ये दूसरे आयतन से तो हमने लिया था। ये A' का मान हमने रख दिया। ये जो आ जाएगा R' जो आएगा ये आ जाएगा 4 रो L/A। और यहाँ से हमें पता है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से ये प्रथम प्रतिरोध आया था जब चालक तार की लंबाई L, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A तथा प्रतिरोध R था, कैपिटल R दिया गया था। लेकिन अब हमें यहाँ देखना है, चलिए मैं दिखाता हूँ। तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 से R = रो L/A आया था, ये समीकरण 1 था। अब यहाँ से दोनों की तुलना जब करेंगे तो यहाँ से आप देख रहे होंगे रो L/A यहाँ पर आ रहा है,
यानी आर डैश बराबर 4 और इसके जगह पर हम आर रख सकते हैं। तो यानी आर डैश यानी ये जो नया प्रतिरोध होगा ये पुराने प्रतिरोध का 4 गुना होगा। यानी यदि किसी चालक तार की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो तो आगे रुके बताते। तो देखिए ये आर डैश आ गया। आर डैश मतलब ये पहला वाला प्रतिरोध था, ये समीकरण 1 जो हमने ऊपर बनाया था। ये आर डैश आया है नया प्रतिरोध जब चालक तार की लंबाई 2L कर दी गई, तो ये पहले वाले प्रतिरोध का 4 गुना आता है। यानी यदि किसी चालक तार की लंबाई L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A तथा प्रतिरोध R हो, उसको खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका जो नया प्रतिरोध प्राप्त होगा वो पहले वाले प्रतिरोध का 4 गुना होगा। आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो को समझ गए होंगे आसानी से। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।